आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे हम हमारे लाफिंग क्लब के 28 साल पूरे हो गए और हम सबसे मन की बात हम कहलवा रहे हैं, तो इसमें आपको कुछ ऐड करना है? आगे भी मैंने एक आध टाइम तो सब बोला है। इसमें जेएलसी में जो भी जिसको भी जुड़ने का ये जुड़ सकते हैं। अपना फ्री जेएलसी है, एंट्री ले सकते हो, आप लाभ कर सकते हो। ज़्यादा करके मेंबर जो है वो सीनियर सिटीजन है और उसमें कोई डिवोर्सी है, कोई वीडो है, कोई सिंगल है, तो उसके लिए ऐसे ग्रुप होते हैं तो बहुत बेनिफिट भी होता है। यंग लोग जुड़े तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है कि वो भी आगे उसके पेरेंट्स वगैरह को भी बता सकते हैं कि भाई ये ग्रुप ज्वाइन करो तो फ़ायदा होएगा। और अपने वहाँ जितना भी स्पीकर आए वो प्रोफेशनल स्पीकर है, मगर वो यंग ही आए, उसमें भी ज़्यादा करके लेडीज़ ही स्पीकर थी, तो वो हिसाब से उससे भी अपने को बहुत कुछ सीखने का मिलता है। तो जो स्पीकर है वो सबको मैं थैंक्स एंड थैंक्स बोलता हूँ। आप मैंने जो देखा है आपके बारे में कि आप एक बार लोगों से जुड़ते हो तो उनको छोड़ते नहीं हो। मैं तो बोलती हूँ वो ठाकुर जी में का जो गुण रहता है ना कि एक बार તમે એના સંપર્કમાં આવી જાઓ તો પછી તમને छोड़े नहीं, तो उसका क्या राज है? उसका मेन राज यही है कि कोई भी में मुझे टैलेंट देखता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि आप जॉइंट हो जाओ तो अच्छा है, क्योंकि ये टैलेंट का आपको प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, उससे भी ज़्यादा जेएलसी को बेनिफिट्स मिलेगा। क्योंकि किसी में भी कुछ ना कुछ टैलेंट है और अपने को आइडिया आता है, तो मुझे लगता है कि ये जेएलसी के लिए बहुत काम का है। तो मैं उससे कैसे भी करके कांटेक्ट, फ़ोन करके, मैसेज करके कांटेक्ट करता हूँ और उसके कारण ही वो लोग जुड़े रहते हैं। आज भी कितने जेएलसी वेल विशर ने जो नो पोस्ट वगैरह में है उसने भी विश किया है। क्यों किया है कि वो लोगों को भी अपना जेएलसी अच्छा लगता है, वो हिसाब से वो लोगों ने ज्वाइन किया है। और बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि इसमें आप कैसे ये जो मेंटेनेंस वगैरह कैसे मेंटेन कैसे करते हैं, कुछ कलेक्शन करते हैं कि नहीं, तो मैंने बोला है और सबको मैं वही बताता हूँ। ऐसा तो जेएलसी में आप जब भी लाभ या एक्सरसाइज करो वो तो फ्री रहता है, उसमें तो कोई सवाल नहीं है। मगर जो एक्सपेंस होता है वो इसलिए होता है क्योंकि अपने को चेयर रखना पड़ता है। चेयर भी हम लोगों ने लिया है, चेयर का मेंटेनेंस का भी एवरी मंथ देना पड़ता है। संडे प्रोग्राम रखते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ जब भी रखे तो भी एक्स्ट्रा चेयर वगैरह मांगता है तो ये देना पड़ता है। फिर साउंड सिस्टम मेन है, क्योंकि साउंड सिस्टम के बिना अभी चलता नहीं है। वो तो साउंड सिस्टम का भी एक्सपेंस है और गर्मा गर्म भी रखता है। उसका यही कारण है कि प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद ज़्यादा करके अपन सीधा ही जाए तो घर पे जाकर गर्मा गर्म करने का ही रहता है सबको। तो यहाँ ही अगर संडे या कोई भी ऐसा प्रोग्राम करने के बाद मिले तो अच्छा रहता है। वो हिसाब से कभी कभी जेएलसी के भी तरफ से गर्मा गर्म रहता है तो वो सब एक्सपेंस होता है। वही हिसाब से लोगों के पास से जो उसको नॉमिनल है वो लेते हैं। लास्ट टाइम भी हमने जो लिया था वो 1.5 साल तक चला। ये टाइम भी लगभग हमने जन्माष्टमी 2024 में किया था। अभी भी अपने पास फंड है और चलता रहता है। मेन तो खास यही बात रहती है कि जेएलसी चलता रहे और चलता रहे और प्रोग्राम होते रहे। क्योंकि बहुत लोगों का आगे भी मिला था कि बहुत लोगों को ग्रुप की ज़रूरत है। ऐसा ही जो मैंने अभी बोला किसका पास टैलेंट है तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रुप को उसकी ज़रूरत है। इसके लिए उसके कनेक्ट में रहता हूँ। और जैसे नरेंद्र भाई मोदी अपने प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, जब भी कोई टीम या कोई भी जीत के अवार्ड लेके आते हैं तो उसको बोलते हैं कि आपने तो यह बहुत अच्छा किया और आपने ये जो भारत का नाम बढ़ाया। ऐसा ही मैं बोलता हूँ कि जो लोगों के पास टैलेंट है वो दूसरे को भी बोले और दूसरे को भी वो टैलेंट बांटे तो वो भी आगे आ सकता है। वो मेरी खास इच्छा है। वो हिसाब से अभी आपको वापस रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने अगर इंटरव्यू दे दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो जितना जल्दी होए उतना देने की रिक्वेस्ट करता हूँ। मोदी जी, अभी तक तो हमारा जो जेएलसी का प्रोग्राम है चल रहा है, आप चला रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन हम उम्र के उस पड़ाव में हैं कि
कल कुछ भी लाइक हम रहे ना रहे, लेकिन ये चलता रहे, इसके लिए आपकी कोई योजना है? नहीं, बस वही योजना रहती है कि नए नए लोग जुड़ते रहेंगे। यंग लोग। यंग तो जैसा ही जब भी स्टार्ट किया था तभी आगे भी बोला था कि 20 मिनट का खाली लाफिंग ही था, तो हम लोगों ने ये सब किया, फिर प्रोग्राम किया, तो नए विचार आएंगे तो कुछ ना कुछ वो नए आइडिया भी देंगे, तो डेफिनेट चलता रहेगा। और जो भी है कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती है, ज़माने के साथ उसमें बदलाव ज़रूरी है, तो बदलाव करते रहेंगे तो चलता ही रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं कुछ सजेस्ट करूं इसके लिए? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हम लोग आ रहे हैं, हमारे बच्चों को हम अगर उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें कि आप आओ, महीने में एक बार आओ, हफ्ते में एक बार आओ, तो उनको भी शायद इंटरेस्ट हो और आगे वो कारवां चलता रहे। ये आपका विचार अच्छा है। वही हिसाब से जब भी हम लोग जन्माष्टमी का प्रोग्राम करते हैं तो उसमें फैमिली फंक्शन जैसा ही बना देते हैं कि उसका ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर आके मटकी फोड़े, तो ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर आते हैं तो उसका मम्मी पापा भी आते हैं, और बाकी तो जो ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर है वो तो खुद आएंगे। तो वो हिसाब से फैमिली फंक्शन साल में हम एक ही करते हैं, मगर ये जो आपका सुझाव है तो ऐसा साल में 2-3 फंक्शन हम करें फैमिली फंक्शन, तो ऑटोमेटिक वो जुड़ने लगेंगे, क्योंकि अपने फैमिली में भी अपना बेटा बेटी बहू दामाद वो भी अगर अपने माँ बाप को खुश देखेंगे तो डेफिनेट खुशी होएगी। तो ये आपका सजेशन के लिए थैंक्स एंड थैंक्स। और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके पास कोई भी सजेशन है तो बताने की रिक्वेस्ट है। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू। ओके। हम लोग मोदी जी के यहाँ पे आके मोदी जी के आशीर्वाद से, यहाँ पे सबके भगवान के आशीर्वाद से हम बहुत खुश हैं। हम डेली आते हैं, डेली एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे नहीं आए तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और मेरा नाम है विमल चौहान, शशिकांत विमल चौहान, और मैं हाउस वाइफ हूँ। मैं खाना बनाती हूँ, घर में एक्टिविटी करती हूँ, डांस करती हूँ। मुझे डांस करना बहुत पसंद है, मुझे डांस का बहुत शौक़ है। और मुझे घर का फैमिली का सबका ध्यान रखना पसंद है। और मैं यहाँ पे आए बिना नहीं रह सकती हूँ, मुझे एंजॉय बहुत पसंद है और मैं बहुत खुश रहती हूँ। और इन लोगों के साथ मोदी जैसे ग्रुप में तो मैं बहुत खुश हूँ, और ऐसे आनंदी से, खुशी से, आनंद से चलता रहे ये ग्रुप हमारा, आगे बढ़ता रहे। और सबको दुआ है कि सब ऐसे ही करते रहे। ये मेरी ये है। थैंक यू सो मच। विमल चौहान। विमल चौहान, थैंक यू। ये सब मेरे माता पिता है, बहन भाई है, मेरे दोस्त है। बहुत बहुत इनसे मुझे प्यार मिलता है और ऐसे ही मिलता रहे। ये जर्सी ग्रुप ऐसे ही चलता रहे। सबको मेरा राम राम, सबको मेरा नमस्ते। ये मेरे माता पिता भाई बहन है, मेरे दोस्त है। મારું નામ નવીન શાહ છે અને મારી જોરથી વાઈફનું મારું નામ નવીન શાહ છે, નવીન શાહ, અને મારી વાઈફનું નામ છે આશા. અમે લોકો 20 વર્ષથી, છેલ્લા 20 વર્ષથી જૂથ અહીંયા મેમ્બર છીએ અને આપણે મોદીના નેતૃત્વમાં બહુ સારી રીતે વ્યવસ્થિત રીતે ચાલે છે. અને અમે લોકો અહીંયા ફંક્શન કરીએ છીએ. પછી અમે લોકો પિકનિકમાં જતા હતા ત્યારે બિલ્ડરને ત્યાં ફાર્મમાં, ત્યાં અમે ભજીયા પાર્ટી કરતા હતા. ત્યાં પછી ખાવા પીવાની બહુ, અને અહીંયા લગ્ન આપણે બર્થડે પાર્ટી છે. પછી આપણે તમને મજા આવે છે ને અહીંયા જેએલસી માં આવીને? તમને ફાયદો બહુ થયો? સારું. અને આ ઉંમરે પણ હું વ્યવસ્થિત સારી રીતે મારી ઘડિયાળનું કામકાજ છે, પણ હવે હું રિટાયર થઈ ગયો છું. હવે આ બધું મારો દીકરો સંભાળે છે. પણ તમે રેગ્યુલર છો, હું જોઉં છું તમે રેગ્યુલર છો. 12 મહિના રેગ્યુલર જનરલ આવવાની કોશિશ કરું છું, એટલે મને અહીંયા બહુ મજા આવે છે. ને સવારનો ટાઈમ ક્યાં નીકળી જાય ખબર નથી પડતી. ચાલો, थैंक यू। उषा बेन, हमारे जेएलसी को 28 साल पूरे हो गए हैं और आप बहुत सीनियर हो, तो आप बताएंगे आप जेएलसी में कैसे आए? हम लोग पहले तो यहाँ बीच पर आते थे, फिर यहाँ से घूमते थे। एक दिन हमने देखा ये सब यहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमने थोड़ा इंक्वायरी किया। वो टाइम में तो क्या था, बहुत कम लोग थे, 20-25 लोग ही थे।
तो हमने देख लिया तो अच्छा लगा। फिर दूसरे दिन हम लोग ने उसमें ज्वाइन किया। स्टार्टिंग में मैं नहीं आती थी क्योंकि मैं थोड़ी पहले से ही इंट्रोवर्ट हूँ नहीं, लेकिन दादा तुरंत ही उसमें हो गए शुरू और देखा। और अपना जो मोदी जी है वो तो सबको बुलाते ही थे, वो टाइम पे भी उसने हमको बुलाया कि आप आ जाओ ज्वाइन करो। तो दादा तो दूसरे दिन ज्वाइन हो गए। मुझे ज्वाइन होने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अभी उल्टा हो गया। अभी मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ जेएलसी में दादा से और हम लोग को कम से कम 25 साल हो गए। 25 साल हो गया आपको? 25 साल से हम लोग यहाँ पे है। जेएलसी 97 में स्टार्ट हुआ, हम लोग करीब 99 में आए हुए। ओहो। तब से हमारा कंटिन्यूस चालू है। हम लोग कभी ब्रेक नहीं लेते हैं, सिवाय कि हम लोग बम्बई के बाहर है तो ही नहीं आते हैं। अगर मुंबई में है तो आना ही है, इतना भी रात को लेट हो गया तो भी आना है। और छुट्टी नहीं निकालते हैं, बारिश है तो भी आना है, ठंडी में भी आना है, कुछ भी करो जेएलसी में आना है तो आना है। आप में क्या बदलाव आया जेएलसी में आने के बाद? सबसे बड़ा बदलाव तो यही आ गया कि मैं जो इंट्रोवर्ट थी उसमें बहुत कम हो गया। मैं पहले बहुत कम बोलती थी, अभी ज़्यादा बोलने लगी। अभी सबसे बातचीत करती हूँ, मैं पहले नहीं करती थी इतना बात, अभी मैं बहुत बात करती हूँ। सबको मिलना जुलना अभी बहुत अच्छा लगता है मुझे। और जेएलसी में आए बिना तो चैन भी नहीं करता है। और दूसरा भी क्या, पूरा दिन आनंद में जाता है। जेएलसी में आते हैं ना तो पूरा दिन आनंद में जाता है। कभी भी बाई चांस एक आध बार ज़्यादा बारिश और नहीं आ पाए तो दिन काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, दिन नहीं कटता है। ऐसा लगता है अपन ने कुछ खो दिया है। यहाँ आने से बहुत अच्छा लगता है। आप तो बहुत पुराने मेंबर हो, तो अभी तो इतने साल हो गए, आप करीबन 25 साल से 25 मेंबर साल हो। हो गए। तो 25 साल और आज इसमें बहुत बड़ा गैप आ गया, जनरेशन गैप भी आ गया होगा। तो उसमें आपको क्या बदलाव लगता है पहले में और अभी में? पहले में जेएलसी में खाली एक्सरसाइज हो रही थी और लाफिंग होता था। अभी नरेंद्र मोदी जी ने तो इतना सारा बदलाव ला दिया है कि एक्सरसाइज करते हैं, साथ साथ में योगा करते हैं, लाफिंग तो करते ही है, फिर मुद्रास करते हैं और लास्ट में चक्रास भी करते हैं, पॉजिटिव स्लोगन बोलते हैं। और पहले जो 25 या 30 मेंबर थे, अभी आज 200 से ऊपर मेंबर भी हो गए। और अभी तो क्या पूरा साल का सभी फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही अपना हिंदुओं का नहीं, सब फेस्टिवल, हम नाताल भी, क्रिसमस भी करते हैं, जन्माष्टमी भी करते हैं और वो सब कुछ फेस्टिवल हम लोग यहाँ मनाते हैं। और सभी मेंबर्स का हम लोग बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, एन्जॉयमेंट भी ज़्यादा करते हैं। एवरी संडे हम लोग इधर कुछ न कुछ फंक्शन होता ही रहता है। और खाली फंक्शन भी ऐसा नहीं, स्पिरिचुअल भी बहुत सारे टॉक शो होते हैं, वो लोग भी स्पिरिचुअल वाला भी आते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी आते हैं। उसके बाद माने ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो जेएलसी में चर्चा नहीं की जाती है, सभी सब्जेक्ट चर्चाएँ चलती है यहाँ पे। थैंक यू। थैंक यू। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप बहुत पुराने मेंबर हो, तो आप मेंबर कैसे बने इसके बारे में बताएंगे? पहले से हम लोग, मैं छोटा सा तब से मेरे को वॉक करने का, फटने का सब शौक था। और बम्बई में आया तभी मैं धीरे धीरे झोंक बीच के ऊपर आने का चालू किया मैडम के साथ में। और झोंक के अंदर रोज आते थे, अकेले चलते थे, एक्सरसाइज वगैरह कुछ करते नहीं थे और आनंद करते थे। तभी इतना ग्रुप भी नहीं था। इधर आने के बाद हमारे साथ में हरीश मोदी का पहचान हो गया। पहचान होने के बाद थोड़ा नज़दीक आ गया। नज़दीक आने के बाद उसके साथ यूनिटी हो गया और हम लोग उसके साथ में, वो स्टार्टिंग मोदी ने किया तभी हम स्टार्टिंग से था। और उसके साथ में हमारा अट्रैक्शन बढ़ गया, उसका अट्रैक्शन बढ़ गया और हम रेगुलर होने लगे। और सालों से कभी एक्शन नहीं रहता है, रेगुलर आते हैं। तो रात को 2 बजे आए होंगे तो भी इधर अटेंड हो जाते हैं। और उसमें कोई दोनों में से किसका मुंह नहीं बिगड़ता है कि आज नहीं जाने का है। जाने के लिए सब रेडी रहता है, कभी छुट्टी नहीं रहता है। हरीश मोदी के साथ बड़ा ग्रुप बन गया। उसके साथ एक्सरसाइज के साथ में
पब्लिक अप्रोच भी ज़्यादा हो गया, उससे समझ बढ़ गया और टाइम पास करने के लिए अच्छा अप्रोच हो गया है। हमेशा सब लोग मिलते रहते हैं, सर्कल बढ़ते रहते हैं, पहचान बढ़ती है, तो उससे हमको फ़ायदा भी होता है, आनंद भी होता है। और ग्रुप वाइज एक्सरसाइज हेल्थ के बाद में भी यहाँ फिरने का ट्रिप पर्यटन वगैरह बहुत होता है। वो हरीश मोदी के वजह से, और हरीश मोदी सब तरीके से सबका ज्ञान पर्सनली देते हैं और उससे अपने को जीने का उम्मीद बढ़ जाता है और उसके लिए अपन रेगुलर हो जाते हैं और दूसरे लोग को आने के लिए प्रपोजल भी देते हैं और उसके ग्रुप बड़ा बनता है तो बड़ा प्रोग्राम भी हो सकता है और उसमें जो मज़ा आता है वो किधर भी नहीं आता। वो ग्रुप बनता है, वो सुख दुख में भी अपने को मदद कर सकता है, ऐसा उम्मीद भी रहता है और अपन दूसरे को मदद करने के लिए भी ट्रेन हो जाते हैं। उसके लिए अपने को बहुत आनंद आता है और मरे तब तक इधर ही आने का है और आनंद करने का है, मौज करने का है, खुश रहने का है। वो ही मोदी का स्लोगन है, जीना खुश यहाँ मरना है यहाँ, जीना भी यहाँ। जेएलसी के हाँ। सिवा जाना और कहाँ? कभी मेरे को लगता है उम्मीद भी हो जाते कभी कोई आदमी अपना ग्रुप वाला मुश्किल में आ जावे तो वो लोग ही अपने को साथ दे के सपोर्ट दे सकता है। जेएलसी हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करता है। और अगर जेएलसी में नहीं आए तो मज़ा नहीं आता है, माने वो हमारे लिए ऑक्सीजन ही है। और और एक हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हम लोग को लगता है कि चलो अपना आयुष्य बढ़ गया और हमारे तंदुरुस्ती भी वही हिसाब से ही है। जेएलसी में आने के बाद में हेल्थ बहुत अच्छा हो जाता है, मेंटली और फिजिकली दोनों के हिसाब से हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। और उसके लिए मैं बोलती हूँ जेएलसी में आएंगे तो अपन सब ऑक्सीजन मिल जाता है पूरा 24 घंटे का। जो सा ऑक्सीजन ख़त्म हो गया सुबह 5:30-6 बजे इधर आ जाने का, वापस ऑक्सीजन जमा कर लेने का। और मोदी की पहचान होने के बाद उसका नेचर देखने के बाद अपने को लगता है कि मोदी ऐसा आदमी है कि आदमी को सुख दुख में भी खड़ा रहेगा, सपोर्ट देगा, उठाएगा, मदद करेगा और जीने के लिए उम्मीद अपने थैंक यू, जीवन में आ जाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बा दादा, थैंक यू। थैंक यू।